वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम इस चैनल पे कंप्यूटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द वर्सेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इन सभी लाइंस में से कंप्यूटर के वर्सेटिलिटी फीचर को कौन सी लाइन एक्सप्लेन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। वर्सेटिलिटी का मीनिंग ही यही है कि कंप्यूटर एक ही टाइम पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कंप्यूटर पे एक साथ आप कई काम कर सकते हो, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर में गाने सुनना, ब्राउजर में वेबसाइट्स ओपन करना और फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करना। तो एक साथ आप तीन तीन एप्लीकेशंस ओपन करके काम कर रहे हो। तो ये कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी, मींस एक साथ आप कंप्यूटर पे कई काम कर सकते हो। अच्छा, वर्सेटिलिटी के अलावा और कौन कौन सी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो आप यहां से देख सकते हो, ये सारी की सारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके सामने नजर आ रही हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड शो ऑप्शन इन एमएस पावरपॉइंट 2016? एमएस पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड शो ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट स्लाइड। तो इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन है एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन में। जब आप यहां से स्लाइड शो वाली ऑप्शंस पे जाओगे तो यहां पे आप देखोगे कि इंसर्ट स्लाइड वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है। तो कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शंस एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ऑप्शंस में अवेलेबल होती हैं। तो ये देखिए, ये तीनों ऑप्शंस आपको मैंने दिखा दी हैं, ये अवेलेबल हैं, लेकिन इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने आज का काम कभी भी कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉर्मल ऑफिस वर्क a laptop is likely to have a typical dash capacity of 8 GB। नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए आपके लैपटॉप में 8 GB मेनली किस मेमोरी के लिए यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। तो मोस्टली लैपटॉप्स में 8 GB मेमोरी जो है वो रैम के लिए यूज होती है। हार्ड डिस्क का स्टोरेज जो है वो टीबीज में होता है आजकल। एचडीडी की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, रैम के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्वेश्चन एमसीक्यूज में बार बार रिपीट होता रहता है। तो रैम ये जो आपको नजर आ रही है ये इस तरह की होती है। तो ये देखिए,
रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो उसमें से ऑप्शंस में से आपने चूज करना होता है रैम। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और इन बिटवीन कभी भी लाइट चली जाती है तो रैम में जितना भी डाटा होता है वह लॉस्ट हो जाता है। मींस जब भी लाइट चली जाएगी या कंप्यूटर एकदम से ऑफ कर दिया जाएगा तो वहां पे जितना भी डाटा अवेलेबल है रैम से वो लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है, बिकॉज जितना भी डाटा अवेलेबल होता है वो लाइट जाने से लॉस्ट हो जाता है। तो रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। यह भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि रैम को हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या कोई और? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से कौन सा फास्टर है? तो रैम जो है वो फास्टर होती है एज कंपैरेटिव टू हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजी लॉकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में डिजी लॉकर की जो फैसिलिटी है वो किस चीज की एग्जाम्पल है? मींस ये गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एंड मैनी मोर। तो ये जो डिजी लॉकर है ये कौन सी सर्विस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को एक डिजिटल लॉकर नाम की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस सर्विस की हेल्प से आप अपने जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली मतलब वेबसाइट पे सेव करके रख सकते हो। आप जब भी चाहो उस सर्विस की हेल्प से आप कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू उन डॉक्यूमेंट्स को असेस कर सकते हो। जैसे ये देखिए, गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे आधार की, वोटर आईडी की, पैन कार्ड की। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर की फैसिलिटी भी सिटीजन्स को दी है। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है digillocker.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आफ्टर दैट जिस तरह से आप ईमेल, फेसबुक या कोई भी अकाउंट्स को असेस करते हो, सिमिलरली आप इस अकाउंट को भी असेस कर सकते हो और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इस सर्विस की हेल्प से इस पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following wireless technology can support download speed of more than 100 Mbps? वो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि 100 Mbps से ज्यादा डाउनलोड स्पीड देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4G। पहले 2G नेटवर्क होता था, फिर 3G नेटवर्क आया और अब 4G नेटवर्क आया। तो आजकल इसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो है 20 Mbps से लेके 150 Mbps होती है। यहां पे टर्म Mbps आई है, तो Mbps की फुल फॉर्म होती है मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्लूटूथ? इनमें से कौन सा फीचर ब्लूटूथ का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लूटूथ इज वैन टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, मींस ये ब्लूटूथ का फीचर नहीं है। तो ब्लूटूथ फीचर है क्या? तो ब्लूटूथ है पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस W का मीनिंग होता है वायरलेस, तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी स्मॉल डिस्टेंसेस पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ये टेक्नोलॉजी शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज होती है, तो इसकी पावर जो है वो लो होती है और आप फोन्स, कंप्यूटर्स या अदर नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में डाटा वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ब्लूटूथ जो है वो रेडियो वेव्स को यूज करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये जर्नल से क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए।
तो ये देखिए, जैसे ब्लूटूथ से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो। आप पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर या ईयरफोन्स ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, John wants to prepare a common invitation letter for all of his friends. Which of the following MS Word features should be used by John to use it efficiently? तो जॉन एक इनविटेशन लेटर बनाना चाहता है अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड करने के लिए। तो एमएस वर्ड का कौन सा फीचर जॉन यूज करेगा जिसकी हेल्प से ये काम आसान हो जाएगा और उसको बार बार लेटर्स टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेल मर्ज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल मर्ज प्रोसेस क्या होता है। मेल मर्ज प्रोसेस में हम दो डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, एक डाटा सोर्स और सेकंड वन इज मेन डॉक्यूमेंट। इन दो डॉक्यूमेंट्स को हम मर्ज करते हैं और एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे डाटा सोर्स क्या होता है? डाटा सोर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डेटाबेस का काम करता है। ये एमएस एक्सेल की फाइल भी हो सकती है और डेटाबेस की फाइल भी हो सकती है। इसमें हम नेम्स, एड्रेस, फोन नंबर्स यूज करते हैं। और मेन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? जिसमें आपने कोई लेटर टाइप की हुई है, लेबल है या ईमेल या डायरेक्टरी है। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने है डाटा सोर्स। ये एमएस एक्सेल की फाइल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एड्रेस आपको नजर आ रहे हैं। इस फाइल को हम किस फाइल के साथ कंबाइन करेंगे? मेन डॉक्यूमेंट के साथ। ये है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में हमने एक लेटर टाइप की हुई है। ऊपर आपको नजर आ रहा है ये एम्प्लॉय नेम और उसके एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड पिन कोड। जब आप मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करोगे तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस जो है वो इसके साथ मर्ज करके आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, तो हम एक ही बार इन दोनों डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे और आपके पास 10 के 10 लेटर्स आपके पास आ जाएंगे। आप उन 10 लेटर्स को एक एक एम्प्लॉय को सेंड कर सकते हो। तो मेल मर्ज हम कहां से चला सकते हैं? ये मेलिंग टैब में जाके हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और आपके पास 10 लेटर्स प्रोड्यूस होंगी, 1 लेटर फॉर 1 एम्प्लॉय विद हिज नेम एंड एड्रेस। मेल मर्ज प्रोसेस को अगर आप कंप्लीटली समझना चाहते हो तो इस चैनल पे मेल मर्ज से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल वीडियो अवेलेबल है। आप इस चैनल से वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? तो इन सभी में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरसेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। आई थिंक ये चीज तो आप सबको पता होगी। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, मींस आपकी आइडेंटिटी को किसी ने चुरा लिया, यूजर नेम या पासवर्ड को किसी ने चुरा लिया। हैकिंग करना मींस आपके डाटा को हैक कर लेना या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का मिसयूज कर रहे हो या उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो भी साइबर क्राइम के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नोन एज। जब आप सीडी रोम मींस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में जब आप फाइल्स को स्टोर करते हो, कॉपी करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बर्निंग। सीडी को बर्न करना या सीडी को राइट करना, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज होते हैं। ये देखिए, ये है एक सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, सीडी में से और भी कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये देखिए, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? तो सीडी की कैपेसिटी 650 MB
680 MB या फिर 700 MB हो सकती है। ये देखिए, ये वाली जो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये 700 MB की है। सीडी के बाद आपने सुना होगा डीवीडी, तो डीवीडी के फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मेनली दो तरह की कैपेसिटीज में डीवीडीज आती हैं, 4.7 GB एंड 8.5 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। बिलो मेंशन्ड जितनी भी मेमोरीज आपको नजर आ रही हैं, उनमें से हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड के अकॉर्डिंग आपने इन मेमोरीज को अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। आफ्टर दैट कैश मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। इसे मैं डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मेमोरी किस प्लेस पे आती है और किसकी स्पीड हाईएस्ट एंड किसकी स्पीड लोएस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क की, विच इज स्लोएस्ट मेमोरी। तो सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। इसे हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं। उसके बाद आती है इंटरनल मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोल देते हैं, और ये रैम एंड रोम की कैटेगरी में आती है। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू एंड रैम के इन बिटवीन आती है और ये रैम से फास्टर होती है। उसके बाद आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सीपीयू का ही एक पार्ट है, तो ये रजिस्टर्स को मेमोरी भी बोला जाता है। ये एक्चुअल में सीपीयू की ही मेमोरी है। तो सीपीयू सबसे फास्टेस्ट है, तो इसलिए इसके इन बिटवीन जो रजिस्टर्स हैं वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी सीपीयू रजिस्टर्स हैं, उसके बाद कैश मेमोरी है, उसके बाद मेन मेमोरी है, और आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।